हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का पर यूनिट टाइम देखा जाए तो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। आप यहाँ पर डिफिनीसन पढ़ लीजिए। डिफिनीसन लिखी हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product upon टाइम टेकन इन चेंज। मतलब इस चेंज के होने में क्या टाइम लगा है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम को ही रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसकी यूनिट आप लोग देखेंगे तो यूनिट जो होती है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। इसी को लिखा जा सकता है मोलैरिटी टाइम इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो गई। अब आगे चलते हैं। तो जो अपना केमिकल काइनेटिक्स है उतना बेसिक पे डील करता नहीं है। स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन आपको देखने को मिल जाती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर एक स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन मैंने ले रखी है जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, कैपिटल डी। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों हो सकती हैं। तो इसका सिंबल आप देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस तरीके से है। तो अब हम लोग हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखेंगे। ए के रिएक्टेंट पर जो रिएक्टेंट ए है इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके रेट वगैरह पर, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ए है यहाँ पर इस रिएक्शन में ए जो है डिसअपीयर हो रहा होगा, रिएक्टेंट जो है घट रहा होगा, तभी प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा जाए जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसको लिखने का तरीका होता है dy/dt। और ये डिसअपीयर हो रहा है, कम हो रहा है रिएक्शन में, तो माइनस सिंबल यूज करते हैं और यहाँ पर ए लिखेंगे। सेम बी के लिए भी हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो dy/dt। और ये भी कम हो रहा है तो ब्रैकेट में माइनस बी लिखेंगे। अब सी क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सी के लिए भी हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो dy/dt ऑफ, यहाँ पर प्लस लिखेंगे सी। इसी तरीके से डी का लिखेंगे तो dy/dt ऑफ प्लस डी। क्यों प्लस वहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस और माइनस जो है ये क्या कर रही है, सोच ये डायरेक्शन को बता रही है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट घट रहा है या बन रहा है, या अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को डिनोट कर रहा है। अब अगर ओवरऑल इस रिएक्शन का जो है, आपने जो ऊपर ये रिएक्शन देखा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो गया। हम लोगों ने तो 1 बाई 1 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट को लिख दिया, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ होगा तो आप कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सीधे होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हो रहा है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से आप डिवाइड कर देंगे। स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिल जाए। तो आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपीयरेंस को हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसको साइड में लिख कर देता हूँ। अब मैं इसका इक्वेशन लिखना आपको सिखा देता हूँ क्योंकि इक्वेशन से ही जो है अपने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लिया जाए तो सीधे आपको लिखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सारा जितना भी रिएक्टेंट है और सारे प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस, और उसको स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर आप ए का लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का होता है dy/dt। क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस ए, और इसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट स्मॉल ए है तो हम लोग उससे डिवाइड कर दिए। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से बी भी करेगा। बी का भी लिख लेते हैं तो dy/dt ऑफ बी। यहाँ पर बी भी डिसअपीयर हो रहा है तो निगेटिव सिंबल। फिर सी क्योंकि अपीयर हो रहा है रिएक्शन में तो dy/dt ऑफ प्लस सी लिखेंगे। और डी जो है स्मॉल डी लिखेंगे और dy/dt लिखेंगे किसका, प्लस टी का, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है। ये इक्वेशन है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पोर्शन का जो भी आएगा सॉल्व होने वाला है। तो इसको लिखना आपको आना चाहिए और अभी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं तो 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि N2 और 3H2 रिएक्ट करके दो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 2 × 10⁻⁴ लीटर और पूछ रहा है कि कैलकुलेट करिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और H2 H2 का डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करिए और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहला अपना स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो है हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो गिवन कुछ इक्वेशन जो है N2 + 3H2 और ये दो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख लीजिए। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, आपको पता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 का 1 है, तो d/dt ऑफ प्लस N2 ये इक्वल हो जाएगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 1/3 d/dt ऑफ प्लस H2 ये माइनस सॉरी यहाँ पर -H2 होगा क्योंकि यहाँ पर डिसअपीयर कर रहा है, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है अमोनिया का d/dt प्लस अमोनिया। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस जब केवल आप लिखते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया और इसको हम लोग लिखते हैं d/dt ऑफ प्लस अमोनिया। इतना डाटा आपको गिवन है 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और आप जब इक्वेशन में देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन में इस डाटा को यहाँ पर ऊपर में इतना डाटा जो है आपका गिवन है, तो 1/2 से अगर डिवाइड हो जा रहा है इसमें, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन केवल d/dt ऑफ अमोनिया को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो क्या बोल रहा है, अब इसमें बताना है आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 यहाँ पर है और इतने टर्म को जितना मैंने सर्कल किया है इतने टर्म को ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। अगर इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी डिवीजन कर दिया जाए तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने लगता है। तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, मैं इसको सीधे लेके चलता हूँ आगे, d/dt ऑफ N2 को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ये 1/1 था, 1/2 के d/dt ऑफ अमोनिया के इक्वल हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर d/dt ही पूछा है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, ये इतना टर्म क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 हो गया, ये इतना टर्म रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 हो गया और 1/2 और ये यहाँ पर इतना टर्म जो है अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, तो अमोनिया का अपीयरेंस 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स गिवन है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आ गया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है, सेकेंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट और H2 का भी आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अब यहाँ पर H2 यहाँ पर आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन वाले में यहाँ पर है, जो इतना टर्म है इतना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिनोट करता है। तो मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन को पूरा लिखूँगा, d/dt ऑफ -H2 जो कि इक्वल होगा 1/2 × d/dt ऑफ अमोनिया के इक्वल होगा और आपको इतना ही लिखना है, तो d/dt ऑफ H2 डिसअपीयरेंस है ये, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 जो कि इक्वल है 1/2 और यहाँ पर 3 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 3 d/dt ऑफ अमोनिया। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 3/2 × 2 × 10⁻⁴, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और जो कि वैल्यू दे रहा है आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन की। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट आपका बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए ये वाली इक्वेशन आपने देखी और आपने इक्वेशन की हेल्प से ये डाटा भी निकाल लिया, ये डाटा भी निकाल लिया, ये डाटा भी निकाल लिया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आप निकाल चुके हैं, ये वाला डाटा है आप लोग निकाल चुके हैं, 10⁻⁴ लीटर आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका सिंपली 10⁻⁴
-4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2A रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट करके 3B और 4C का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 2A रिएक्ट करके 3B और 4C का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो है B का इंक्रीज कर जाता है 6 × 10⁻³ मोल 10 सेकंड के अंदर इन 10 सेकंड, और एक 10 लीटर के कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। तो बताइए फाइंड आउट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C बताना है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। सब कुछ ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में, तो चलते हैं इसको मूव किया जाए क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग चलेंगे जब क्वेश्चन पे ओके। तो आप सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख लीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे तो d/dt ऑफ -a, क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/3 d/dt प्लस b के, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/4 d/dt ऑफ प्लस c के, इक्वल हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन आ गई। अब इसी से हम लोग मूव करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन डाटा है कि b का मोल जो है इंक्रीज कर जा रहा है। चेंज इन मोल हम लोग b का लिख लेते हैं, b का चेंज इन मोल लिख लेते हैं। तो मान लीजिए इनिशियल आपका कुछ 0 रहा होगा और उससे इंक्रीज करके 6 × 10⁻³ मोल हो जा रहा है। तो चेंज इन मोल आ गया 6 × 10⁻³ मोल, ठीक। और आपको बोल रहा है कि ये 10 लीटर के कंटेनर में हो रही है। तो ये तो कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। हम लोग इसको लिखते हैं चेंज इन मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिया है 10, चेंज इन मोल है 6 × 10⁻³ और यहाँ पर वॉल्यूम दिया है 10। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, जो बी का कंसंट्रेशन चेंज हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ये आ गया 6 × 10⁻⁴, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो चेंज हुआ है ये 10 सेकंड के अंदर हुआ है। तो हम लोग इसमें बी का बोल रहा है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का बोल रहा है, बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं d/dt ऑफ प्लस c। अब कंसंट्रेशन चेंज हुई है 6 × 10⁻⁴, जो कि अभी निकाल कर आप जस्ट आ रहे हैं, अपॉन टाइम 10 सेकंड लग रहा है। तो ये आ गया 6 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आपको निकल के आ गया। तो इसकी हेल्प से आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सब कुछ ही निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से। अभी आप रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प लीजिए, आपको बताना है सी का अपीयरेंस। तो सी के लिए यहाँ पर आपको डाटा गिवन है। अब यहाँ पर चलेंगे आप, तो जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखा है तो सी वाले के पास चलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये सी का टर्म है और ये बी का टर्म है। इन दोनों को मैं इक्वेट करके आगे सॉल्व कर लूँगा। अब मैं इनको इक्वेट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1/3 d/dt ऑफ प्लस पी, जो कि इक्वल है 1/4 d/dt ऑफ प्लस सी के, ठीक। अब आपने ये d/dt रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। कितना निकला आपका, ये 6 × 10⁻⁵ और 1/4 × d/dt ऑफ सी। ये जो इतना डाटा है, ये इतना है रेट ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। यही कैलकुलेट करना है। तो 4 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। तो ये आ जाएगा 4/3 × 6 × 10⁻⁵, 3 से 6 ये कटेगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकाल लिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकल गया। और ए का डिसअपीयरेंस निकालना है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग ए का डिसअपीयरेंस भी निकाल सकते हैं। मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको। पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन कॉपी कर लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन जो है मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन कॉपी हो गई। अब ए का डिसअपीयरेंस अगर आपको लिखना है तो मैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करूँगा। d/dt ऑफ -a, जो कि इक्वल हो जाएगा इसके, ये वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं और पीछे आप ये भी निकाल चुके हैं। तो मैं ये वाली लिखता हूँ 1/3 d/dt ऑफ प्लस b। इतना आपको निकला ही है,
निकलाया रखा है, तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इतने को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इतना भी जस्ट निकाल के आए हैं आप लोग, कितना आया था 6 इंटू 10⁻⁻⁵। अब 3 से यहाँ पर 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी, ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकल के आ गया। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन से चलेंगे। आप सारा डाटा निकाल चुके हैं, मैं पहले वाले पे रख देता हूँ। 1/2 इंटू डी बाई डी टी डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखेंगे। ये वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट की है आपने, तो 1/2 इंटू ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 4 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स कटेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ गई।